बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल केपी में जो है वो कमीशन के इंटरव्यू चल रहे हैं, लेक्चरशिप के कुछ इंटरव्यूज हो चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन आए थे मेरे तक, तो मैंने कहा चलिए क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट वर्सेस इंटीजर, यानी बड़ा की क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डिजिट और इंटीजर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, डिजिट हमारे पास जो है वो 0 से लेकर 9 है, ये हमारे पास डिजिट्स हैं, ठीक है। जबकि इंटीजर जो है ना, ये स्पेशल काइंड ऑफ डिजिट्स हैं। इंटीजर में वैल्यूज पॉजिटिव भी आती हैं और नेगेटिव भी आ सकती हैं, जबकि डिजिट में वैल्यूज नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इंटीजर में एक बात आपने रखना है याद कि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होंगी, मतलब पॉइंट्स वाली, डेसिमल्स वाली, मतलब 3.5 3/6 ऐसी वैल्यूज जो है वो इसमें अलाउड नहीं होती। बस ये इसमें मेन फर्क है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था कि कैन सैंपल साइज एक्सीड देन पॉपुलेशन साइज इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट। जब हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं तो क्या सैंपल साइज पॉपुलेशन के साइज से बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? डेफिनेटली। देखें, एक बात आप याद रखिए कि विदाउट रिप्लेसमेंट में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सैंपल साइज जो होगा वो हमेशा पॉपुलेशन साइज के मुकाबले में कम ही होगा। लेकिन विद रिप्लेसमेंट में चूंकि हमारी पॉपुलेशन जो होती है वो एग्जॉस्टेड होती है, वो इनफाइनाइट होती है, इसीलिए सैंपल साइज जो है वहां पॉपुलेशन साइज से बढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, in case of infinite populations, whether sampling with replacements or without replacements are same। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा इनिशियल लेवल का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन जब इनफाइनाइट हो जाए तो वहां पे अगर हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करें या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल करें तो क्या सेम सेम चीजें आएंगी? डेफिनेटली। तो एक बात याद रखना कि अगर आपकी पॉपुलेशन इनफाइनाइट होगी तो आप वहां पे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करो, विदाउट रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक सीरीज लिखी दिखी थी, सर ने सीरीज लिखी -2 + 2 -2 + 2, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन किया कि इसकी रेंज क्या होगी। तो देखो, इसकी रेंज सोच समझ के बतानी है ना। इसकी रेंज हम कह देते हैं जल्दी जल्दी, बस की रेंज 0 होगी, लेकिन इसकी रेंज 0 नहीं होती बेटा। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज का फार्मूला क्या होता है? अपर माइनस लोअर, ठीक है, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम माइनस यहाँ पे +2 आ रही है, फिर माइनस का निशान आएगा, फिर मिनिमम -2 आ रही है, तो इसकी रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस तरह जो इसका मीन होगा, अगर थोड़ा सोच समझ के आप आंसर दें, उसका मीन जो है वो 0 आ रहा है, और इसका जो वेरिएंस होगा वो भी क्या होगा? वो भी 0 नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर ये सारी की सारी वैल्यूज -2 -2 -2 होती तो उसका वेरिएंस 0 होता। अगर सारी वैल्यूज +2 +2 +2 +2 होती तो फिर भी वेरिएंस 0 होता। लेकिन कुछ वैल्यूज माइनस में हैं, कुछ वैल्यूज प्लस में हैं, तो इसलिए इसका वेरिएंस 0 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, रेंज ऑफ इंडेक्स नंबर। अच्छा, इंडेक्स नंबर का डेफिनेटली आइडिया आपको होना चाहिए। इंडेक्स नंबर चूंकि नेगेटिव तो नहीं होता, तो उसका मतलब है कि उसका स्टार्ट कहीं 0 से ही होता है, लेकिन 0 भी तो नहीं होता ना। तो इंडेक्स नंबर का जो रेंज है, अगर देखा जाए तो जो इसका आंसर है वो हमेशा 0 से अबव होता है, और वो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो इंडेक्स नंबर की रेंज होती है वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन आर इक्वल टू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज रैंडम वॉक? रैंडम वॉक जो है ये स्टोकास्टिक प्रोसेस का एक बड़ा बेसिक जो है वो आइडिया है। वो यही है कि लेट सपोज अगर मैं किसी पॉइंट पे खड़ा हूं तो मैं राइट भी जा सकता हूं, मैं लेफ्ट भी जा सकता हूं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर सिचुएशन जो है वो 4 डायरेक्शनल है, ठीक है, तो मैं राइट से लेफ्ट भी जा सकता हूँ, लेफ्ट से राइट भी जा सकता हूँ, अप से डाउन भी जा सकता हूँ, डाउन से अप भी जा सकता हूँ, तो इसको रैंडम वॉक कहते हैं। क्योंकि स्टोकास्टिक प्रोसेस जो है वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, किसी ने नहीं पढ़ा होता, तो ये उसकी बेसिक्स में जो है ये चीज काउंट होती है, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया था कि बेटा कोल्ड वार, जिसको हम सर जंग भी कहते हैं, देखो जो वार्स होती हैं उसमें आपको पता है वेपन्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, लेकिन सर जंग या कोल्ड वार उसे कहते हैं जिसमें वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्टली हम किसी मुल्क को जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहे होते हैं। जैसे लेट्स सपोज आप देख सकते हैं कि चूंकि हम एक मुसलमान माशरे के बासी हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वेस्टर्न का कल्चर हमारे ऊपर राक़िब है, उन्होंने हमारी इथिकल वैल्यूज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। मतलब मोबाइल का इस्तेमाल, पैकेजेस वगैरह, इस तरह और कई चीज़ें हैं जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या आ रहे हैं, मतलब एथिकल वैल्यूज जो है वो डिस्ट्रॉयज हो रही हैं। तो वो हालांकि डायरेक्टली तो हम पे वार नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारी जनरेशन को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड वार, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी क्रिएट कर। देखें, एक बात आप याद रखें बेटा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कंसेप्ट वहां आता है जहां पे सिर्फ 2 ही इवेंट्स होते हैं, इसमें तीसरे इवेंट्स की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। 2 ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे की जिद हों, एक दूसरे के अगेंस्ट हों, एक दूसरे का क्या हो? एंटी हो। जिस तरह
ट्रू फॉल्स, मेल फीमेल, डे नाइट, करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है, सक्सेस फेल्योर। तो ऐसे इवेंट्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। यानी एक ए होगा और एक नॉट ए होगा, यानी दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, तो उनको फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की जो कहानी है वो दो इवेंट्स के दरमियान ही चलती है, इसमें तीसरा इवेंट्स अलाउड नहीं होता। और बाकी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो तो बहुत सिंपल है कि ऐसे इवेंट जो एक साथ अकर नहीं हो सकते, ठीक है, तो उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होता है, वो एम्प्टी सेट होता है, इम्पॉसिबल सेट होता है, तो उनको फिर हम क्या कहते हैं, उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे हम काइन टास्क करेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों एट अ टाइम नहीं आ सकते, तो हेड एंड टेल जो है ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, तो एग्जॉस्टिव इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की ही एक कहानी है कि उन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे कि अगर उन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का हम यूनियन ले लें और उनके यूनियन से हमें पूरे का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए, तो उन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स का नाम दे देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और वो एग्जॉस्टिव होंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का यूनियन आपको सैंपल स्पेस बना के देगा, कभी-कभी ऐसा होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इवेंट्स का जो यूनियन है वो आपको सैंपल स्पेस नहीं बना के देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमेशा एग्जॉस्टिव होंगे, कभी एग्जॉस्टिव होंगे, कभी एग्जॉस्टिव नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाउ टू फोरकास्ट वेदर, चूंकि स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, हम फोरकास्ट कैसे करते हैं वेदर को, तो कोई मुश्किल नहीं है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम डेफिनेटली डिफरेंट मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पर रिग्रेशन मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम डेफिनेटली कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेंगे, उसमें आप टेम्परेचर भी ले सकते हैं, उसमें आप ह्यूमिडिटी भी ले सकते हैं, उसमें आप एयर का प्रेशर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करके आप वेदर को फोरकास्ट कर सकते हो, लेकिन आपने चुप नहीं रहना, डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ आंसर वहाँ पे देना ही है, ठीक है। अच्छा, विच स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या टूल्स आर यूज्ड इन मॉडर्न एरा, आजकल के जदीद दौर में कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं, तो हमने कुछ सुनी होंगी, जिसमें हम पाइथन लैंग्वेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक जो है वो मशीन लर्निंग है और सॉफ्टवेयर है, तो ये चूंकि पुराने भी हैं, हमारे पास SPSS है, मिनी टैब है, जो कुछ भी है, ठीक है, लेकिन आजकल जो जिद्दत का दौर है उसमें आपके पास पाइथन लैंग्वेज टॉप पे, मशीन लर्निंग टॉप पे और सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द टॉप, ठीक है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन में मुझे मिला बेटा कि इज एम्प्टी सेट इज एन इनफाइनाइट, की जो एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसको हम फाइ से डिनोट करते हैं या फिर उसको हम खाली ब्रेसेस बना के लिख देते हैं। क्वेश्चन ये था कि क्या ये सेट फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है, तो याद रखिएगा कि एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट सेट होता है, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि एम्प्टी सेट में ऐसा तो नहीं कि हजारों चीजें आती हैं, उसमें कोई भी नहीं होता, तो ये भी एक फलसफा है कि वो क्या होता है, वो एक फाइनाइट सेट कहलाता है, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह मुझे क्वेश्चन मिले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अपनी दुआ में रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।